बात कर रहा था नींद की। नींद हमें कितनी लेनी चाहिए? देखो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मर्फी, जो एक साइंटिस्ट ने रिसर्च करी थी कि हमें कितने घंटे की नींद चाहिए। मिनिमम 6 घंटों की, ठीक है? और जो नहीं सो रहा 6 घंटे वो अपनी बॉडी डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो 20 और 30s तो उसका मतलब निकल जाएगा जैसे-जैसे करके। बट जो उसका 40s और 50s होगा ना, फिर वो कह लो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, मेडिसिन पे होगा या किसी और चीज़ पे होगा। बाकी अपनी-अपनी सोच है। मैं किसी को यहाँ पे वो नहीं कर रहा। अकॉर्डिंग टू मैं बुक बोल रहा हूँ कि नींद ज़रूरी है भाई, सो लो। काम तो चलो ज़िंदगी भर काम ही चलना है, ठीक है? अब कई लोग यही भी कहेंगे कि ज़िंदगी भर नींद ही चलनी है। बट भाई बॉडी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। सही बात बता रहा हूँ, बॉडी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है और बॉडी को रेस्ट चाहिए, है ना? हर चीज़ को रेस्ट चाहिए होती है, कोई भी मशीनरी है, कुछ भी है। सो स्लीप। और अकॉर्डिंग टू मेरे को इसका नाम देखने दो क्या है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर जेज़लीन, जो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो नींद है ना, वो हमें कनेक्ट करवाती है गॉड से। गॉड से कैसे? मैं भी भाई ये पढ़ के शॉक हो गया। गॉड से कैसे कनेक्ट करवाती है? देखो जब हम सो रहे होते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है। हमारा 90% 99.9% हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। क्योंकि ना ही हमारा हार्ट रुकता है, ना ही हमारा किडनीज़ रुकती हैं, हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन नहीं रुकता, है ना? इवन दो हमारी स्किन, हमारे नेल्स सब ग्रो रहे होते हैं, हमारे हेयर्स कुछ मतलब चेंज नहीं आता बॉडी में सोने के बाद। बट एक्चुअल में होता क्या है, जो सर्च करी है डॉक्टर ने, वो कह रहे हैं कि हमारी जो कॉन्शियस माइंड है और जब सबकॉन्शियस माइंड है, वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। जब हमारा कॉन्शियस माइंड बंद होता है ना, तब आपका सोल कनेक्ट होता है आपकी विजडम से और वो दोनों मिलकर गॉड को क्रिएट करते हैं। मतलब सबकॉन्शियस माइंड, आपका मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ, जो आपका कॉन्शियस माइंड है और जो आपका सोल है, ठीक है, वो कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट होने के बाद वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वायर्स जोड़ते हैं, जो आपकी पुरानी चीज़ें तभी आपको ड्रीम आते हैं ना, ड्रीम्स आते हैं जो आपके सबकॉन्शियस वो घूमते हैं, क्योंकि तीनों चीज़ें जब कनेक्ट होती हैं ना, तब वो रियलिटी होती हैं। आपने भी सुना होगा कि किसी का ड्रीम ट्रू हो गया, है ना? किसी को एक रात पहले सपना आया था और अगले दिन या अगले महीने वो पूरा हो गया। सो कुछ चीज़ें कनेक्ट करती हैं, हालाँकि तो हर चीज़ कनेक्टेड है एक दूसरे से। काफ़ी बड़े फिलोसोफर्स ने भी कहा है, रजनीश ओशो भी कहते हैं कि हर चीज़ कनेक्टेड है। साधु संत सभी यही कहते हैं। और इसी के साथ मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब डॉक्टर मर्फी का नेक्स्ट पॉइंट है। वो कह रहे हैं फ्यूचर इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि मैंने एग्जांपल था ड्रीम का, है ना? अब इसके लिए आप पिछली वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा मेरे को कॉमन सा लग रहा है ना? कॉमन नहीं है, मतलब पिछली वीडियोस देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो कह रहे हैं कि फ्यूचर जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि जो आप आज सोचोगे वो आपका फ्यूचर है। क्योंकि हमारा बॉडी ऐसे बनी हुई है, या वो पास्ट में सोचेगा या वो फ्यूचर में सोचेगा, है ना? हमारा माइंड सोसाइटी ने, घर वालों ने, या कुछ भी कह लो, ऐसे डिज़ाइन कर दिया, हमारे अंदर कर दिया गया है कि हम प्रेजेंट में सोचते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं फ्यूचर में, हम सोचते हैं पास्ट में। मैंने पिछली क्या गलती करी, मैं आगे ना करूँ, है ना? पास्ट और फ्यूचर का गेम है, प्रेजेंट में कोई है ही नहीं है। जो प्रेजेंट में है वो साधु संत है। अब इसी के साथ एक छोटी सी स्टोरी, डॉक्टर मर्फी की बुक से ही है ये भी। एक 16 साल का बच्चा है, ठीक है, जो कह रहा है कि वो बिल्कुल नालायक है, 10th स्टैंडर्ड में है, कुछ नहीं आता, जो याद करता है भूल जाता है ना? क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं पर पता नहीं चलता कि कैसे मैं जो ग्रो कर पाऊँ। एक दिन उसने कोई कोट पढ़ा ऐसे न्यूज़पेपर के ऊपर कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, कुछ टाइप ऑफ पैराग्राफ था वो। पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसने पढ़ा कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अगर हम उसको कंट्रोल कर लें तो सब चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। तो उसने क्या करा, उसने मेमोराइज़ करना शुरू कर दिया, हर रात मेमोराइज़ करना शुरू कर दिया कि मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ। अगर मैं कोई चीज़ एक बार देख लेता हूँ तो मैं कभी भूलता नहीं हूँ। जो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ वो मेरे दिमाग में फिट रहता है। ऐसा उन्हें कम से कम 1 या 2 महीने करा, और मेरे को नहीं पता ये प्रूवन है कि नहीं है, बट जो इस बुक में लिखा है मैं वो बता रहा हूँ। और उसके ग्रेड्स जो हैं सी से ए हो गए, A+। उसके पेरेंट्स शॉक थे, उसके टीचर शॉक थे, इवन दो वो खुद भी शॉक था कि भाई ये क्या हो गया, ये तो काम कर गया। सो ट्राई करने में देखो किसी को कुछ नहीं जा रहा, बस 2-4 मिनट सोचना ही अपन सोने से पहले। ट्राई कर लो, अगर आपके लिए काम कर गया तो भी अच्छी बात है, तो नहीं करा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपने कुछ सीख लिया, ठीक है।
बट मैं यही करूँगा कि आप खुद पढ़ के एक बार इसको ट्राई करो, खुद रीड करके इसको ट्राई करो इस बुक को। चाहे मेरे से ले लेना, कोई बात नहीं, मैं बस मेरे 4-5 चैप्टर्स रह गए हैं, उसके बाद मैं इसको दे दूँगा किसी को। हालाँकि शायद मैं अपने फ्रेंड को वापस कर दूँ उसको पढ़ने के लिए, उसने पढ़ी नहीं है, उसने सिर्फ 10-11 चैप्टर्स ही पढ़े हैं। उसके बाद हाउ टू गेट मनी। देखो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि पैसा क्रिटिसाइज़ करने से नहीं आता। मनी के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फाइंड आउट करो। जैसे सेलिंग और बाइंग एक रूल है, अगर आप कोई चीज़ खरीदोगे तभी आप उसको बेच पाओगे, बिना खरीदे आप बेच नहीं सकते, है ना। ऐसा ही एक रूल है जो पैसा अट्रैक्ट करता है, उस रूल को ढूंढो। कोई कहता है वैल्यू है, कोई कह रहा है कि प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए, कोई कह रहा है कि आपको बात करनी आनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक बार उन चीज़ों को पेपर पे लिखो, फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों की। अब ये सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद मेरे को पता है आप सभी बोलोगे यार ये चीज़ तो मेरे काम आई ही नहीं। अब ऐसा होता क्यों है भाई? हर वीडियो में मैंने कॉन्फिडेंस की बात करी है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो पहले। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा नॉलेज से, ठीक है। नॉलेज आती है पढ़ने से, फोकस से। सो फोकस, फिर नॉलेज, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, है ना, तो फिर उस कॉन्फिडेंस का क्या फ़ायदा? आप तो खड़े रहोगे स्टेज पे। सो नॉलेज ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। डोंट साइन ब्लैक चेक्स। देखो हम कोई चीज़ करने के बाद ना फिर उसको कहते हैं कि यार मैंने ट्राई करी थी, हुई नहीं, मतलब फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। बट ये मैंने क्लैरिटी मिली मेरे को इस बुक से। 90% जब हम कोई, मैंने बोला पहले, जब हम कोई काम करते हैं ना तो 90% हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जब आप रात को चीज़ की प्रैक्टिस करोगे या सुबह इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो आपके माइंड में एक चीज़ आएगी। जब आप कहोगे ना कि आई एम वेल्दी, तो आप एक बार उसको फिर रिमाइंड करोगे यार मैं तो हूँ ही नहीं। उस चीज़ का ज़्यादा गंदा इम्पैक्ट पड़ता है ना, क्योंकि आपने अपना सराउंडिंग, अपना माइंड ऐसे ट्रेन करा है कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो जल्दी पड़े, पॉजिटिव लेट पड़ता है। वो कहते हैं ना अच्छाई को लोग खींचते हैं पीछे, है ना, अच्छाई दबाई जाती है और बुराई एकदम से आगे फटाक से आगे आती है। पर जब अच्छाई फूटती है ना भाई, तो उसका लेवल देखने वाला होता है। सो उसको आपको प्रैक्टिस ही ट्रेन होगा, वो तो मैं जितना मर्जी समझा लूँ यहाँ पे, है ना, कुछ फ़ायदा नहीं उसका। प्रैक्टिस करो, नेगेटिव थॉट्स रिमूव करो, है ना। एक बार 10 मिनट सोचो यार मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे को 2 घंटे हो गए स्क्रॉल करते हुए, है ना, मैं बोल रहा हूँ 2 घंटों से, मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअल में, मैं क्या सोच रहा हूँ भाई। ये चीज़ भी मेरे को ये इस बुक से पढ़ के रियलाइज़ हुई कि मैं 2 घंटे पता नहीं क्या सोच रहा हूँ। किसी ने कुछ बोल दिया, उसी के बारे में 4-4 घंटे सोची जा रहा हूँ। इससे अच्छा तुम बुक पढ़ लो, बिज़ी रह लो, ठीक है। ये मेरी खुद की लर्निंग है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ऐसा बुक में कुछ नहीं लिखा उन्होंने बस उन्होंने ये लिखा कि प्रेज़ेंट में रहो, प्रेज़ेंट मोमेंट में, जो प्रेज़ेंट में चल रहा है वो करो, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। और आपको अगर आपको अच्छी लगी है तो ऑफ कोर्स आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद भैया, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।